देखिए क्वेश्चन है, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है इसमें कि इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू इंटीरियर प्लेन एंगल्स, इंटीरियर मिरर्स टू, क्या बोल रहा हूँ, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS, PQ और RS जो है हमारा दो मिरर है, समझ ही रहे, इधर कोटेड है इसलिए लाइनिंग की गई है, नीचे भी कोटेड है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है जहां से लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी कांच की। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दो आईने को या प्लेन मिरर को एक साथ एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया, और याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड साइड आमने सामने, ठीक है। ओके, एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ, देख रहे हैं ना, अरे AB भी नहीं बनाया मैंने क्या, चलो ये जो AB है ये CD हो गया, AB यहां पर क्या हुआ, PQ मिरर पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, एट पॉइंट P दिख रहा है, AB रे है जो पॉइंट B पे स्ट्राइक कर रही है मिरर PQ पे, ओके। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और जब टकराएगी तो लौट के आएगी, मैंने यहां पर लिख दिया है ब्रैकेट में, क्यों मैं भी समझाऊंगा आपको। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंगल is equal to reflected angle according to law of reflection, समझ रहे हैं। okay, so the reflected ray move along the part of BC and strike the mirror RS, ठीक है, और ये मिरर RS पे फिर स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के लौटती है, तो पाथ कौन सा ले लेती है, CD वाला, ठीक है। तो प्रूव दैट AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, okay, चलो here AB is incident ray and BC is reflected ray, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों की। AB इंसिडेंट ऑफ रे, क्योंकि जो लाइट सबसे पहले पड़ती है इंसिडेंट रे होती है, टकरा के लौटती है तो रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। आपको ऐसे दिख रहा है बेटा, यहां जाइए आराम से, जैसे जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है उसके अकॉर्डिंगली हमने बताया है कि फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अपना ही कर समझिए, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो एंगल 1 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल 2 के बराबर होगा। ये हमारा नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन दिख रही है सॉरी ये वाली, ये हमारा मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये तो हमने लाइट चैप्टर में पहले ही पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो 7वीं 8वीं में बैठ के देखिएगा, मजा आएगा आपको। फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट्स व्हाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वहां पर भी तो वही हो रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 3 और 4 भी जैसे 1 और 2 बराबर कह रहे हैं आप, तो 3 और 4 को बराबर कहेंगे, ठीक है। सो हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ इनटू एंगल ABC, एंगल ABC का हाफ तो हो सकता है ना, एंगल 1 या एंगल 2 क्या हो सकता है, एंगल ABC का, एंगल 1 आप कहो तो ABC का हाफ, या एंगल B कहो तो भी ABC का हाफ ही हो सकता है, तो हमने लिखा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, और इसको देखिए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ BCD, BCD जो पूरा का पूरा है इसका हाफ या तो एंगल B मान लो, या एंगल C मान लो, या एंगल D मान लो, मैंने 3 या 4 मान लो, कुछ भी समझ में आया, कोई दिक्कत ना, समझ में आया कोई टंटा नहीं है, पूछते जाइए, दोबारा ही जीवन में ना मास्टर मिलेगा ना मौका, शायद पढ़ाई बच जाए तो बचा लीजिएगा।
वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। हमें प्रूव करना है AB CD के पैरेलल है, ठीक है। हियर BM एंड CN आर नॉर्मल। ये देखिएगा BM, मैंने M नहीं लिखा, सॉरी, लिख देता हूँ, हो जाता है। BM और CN बाद में मार्किंग सब में लिख रखी है ना। देखिए, इससे तो डर नहीं लगता ना, इसे समझा लें। सो हमें प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। Here BM एंड CN आर नॉर्मल। ये BM हो गया और ये CN हो गया, ये दोनों नॉर्मल है। एंगल P नॉर्मल होता है। So BM is perpendicular on PQ and CN is perpendicular to R on RS। BM जो है ये PQ पे परपेंडिकुलर लाइन है और CN RS पे परपेंडिकुलर लाइन है, आप समझ पा ही रहे हो, ठीक है। बट PQ is parallel to RS। ये जो PQ है वो RS के पैरेलल है। So BM is parallel to CN। So BM भी CN के पैरेलल होगा, ठीक है। PQ RS के पैरेलल, इसका मतलब कि BM CN के पैरेलल होगा, क्योंकि इन्हीं लाइंस पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। Now BM is parallel to CN। Now BM is parallel to CN and BC is the transversal। और जो BC हमारा है ये किस पे ट्रांसवर्सल है? PQ और RS दोनों पे ट्रांसवर्सल। पहले इकोनॉमिक्स के पेपर में होगा, इंग्लिश। देखिए, तो BM हमारे CN के पैरेलल है, ये आपको दिख रहा है। तो BC जो है हमारा ट्रांसवर्सल है PQ पे और RS पे। ये ट्रांसवर्सल आपको दिख रही होगी लाइन, ठीक है। Therefore angle 2 is equal to angle 3। ये angle 2 और angle 3 alternate interior angles are equal। समझ में आया? Alternate interior angles are equal, okay। So angle 2 is equal to angle 3, ठीक। Half angle ABC is equal to half angle BCD, but angle ABC and BCB are alternate interior angles for line AB and CD with transversal BC। Since alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD, ठीक है, ओके। वो बात नहीं, ऑनलाइन पे चल रहा है बेचारा। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है कि इन फिगर, ये जो फिगर हमने बनाया है कि PQ इज पैरेलल टू RS। PQ RS के पैरेलल है। एंगल M into X, एंगल MX क्या मिल गया? तो लिखा है आपने, थोड़ा ना पढ़ाते पढ़ाते ब्लैंक हो जाता है इसके साथ। एंगल M X क्यूब मतलब ये 135 MYR, M Y और R 40 डिग्री है। तो XMY जो है आपको बताना है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट। तो लेट AB इज पैरेलल टू PQ। आपको पता है कि AB जो है PQ के पैरेलल है। हमने ड्रॉ किया है, इसको खुद से बनाया है, ठीक है। द पॉइंट M थ्रू पॉइंट M के थ्रू ये एंगल बना है, और ये क्या है? AB PQ के पैरेलल। फिर से बताओ ये, ठीक है। So therefore AB is parallel to RS। तो AB RS के पैरेलल है। Since AB is parallel to PQ, AB अगर PQ के पैरेलल है और MX is the transversal, MX ट्रांसवर्सल है। ये एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, और MX ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको पता है कि एंगल XMB प्लस XQXM, XMB
प्लस क्यू एक्स एम, ये क्या हो जाएगा? 180 degree. बिल्कुल लीनियर इंटीरियर एंगल्स On the same side of transversely supplementary. सप्लीमेंट्री। इस थ्योरम के हिसाब से ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। सो एंगल एक्स एम बी प्लस 135 इक्वल टू 180। एंगल एक्स एम बी आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो 45 डिग्री हमारा आ जाएगा। देख रहे हो? सिमिलरली अगर ए बी आर एस के ऊपर वाला काम कर दिया, अब नीचे वाला उसी तरह से करेंगे। ए बी अगर पैरेलल है आर एस के और एम वाई ट्रांसवर्सल है तो बी एम वाई इक्वल टू एंगल आर वाई एम, अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी एम वाई इक्वल टू 14 डिग्री निकल गया। अब नाउ एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एम बी वाई। So angle XMY is equal to 45 plus 40, तो XMY is equal to 85 degree। अब जो 5 मिनट वाली बात कह रहे थे वो ये शराब